अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 16 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज़ कर रहे थे। प्रीवियस क्वेश्चन में भी इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज़ हुआ था, इसमें भी इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम इसको आई के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ कि जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, वहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन के बजाय एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया था। यहाँ पे x है तो वहाँ पे e की पावर x दिया था, ठीक है। वो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें अलजेब्रिक फंक्शन आ चुका है। और दूसरे थे ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी ये जो प्रीवियस पार्ट नंबर 15 था उसमें भी ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। तो हमने क्या किया था, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आइडेंटिटी लगा के एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाया था। वो कैसे, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 2 के साथ। डिवाइड वाला जो 2 होगा वो बाहर रख लेंगे और मल्टीप्लाई वाला 2 जो होगा वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2x, सॉरी सिंपल 2, यहाँ पे आप लिख देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, सही हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स है, यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी लग रही है। 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल होता है साइन 2x के बाय यूजिंग डबल एंगल आइडेंटिटी ऑफ साइन फंक्शन। अब यहाँ पे आए वैसे ही है, 1/2 है, ठीक है, x है, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x। और इससे नेक्स्ट क्या होगा जी, आप यहाँ पे ये जो 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, सॉरी डिवाइड हो रहा है इधर, इसको आकर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला यूज़ होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इंटीग्रल बाय पार्ट्स में 2 फंक्शंस होते हैं और एक होता है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड दूसरा होता है सेकंड नंबर पे। प्रायोरिटी देनी होती है आपने लीएट तरतीब के अकॉर्डिंग। इसको आईलेट्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लीएट भी ओके है। इसमें देखें एक है अलजेब्रिक फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखें कि अलजेब्रिक पहले आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक का ए पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक का टी बाद में आ रहा है। तो अलजेब्रिक फर्स्ट नंबर पे होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड नंबर पे होगा, सही हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला हम लिख लेते हैं, जो कि फार्मूला है जी एफ(x) डॉट जी प्राइम एक्स। 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है सिंपल एफ(x) फंक्शन, दूसरा जो होता है जी(x) नहीं होता बल्कि वो किसी फंक्शन जी(x) का डेरिवेटिव होता है, वो होता है जी जी प्राइम एक्स यहाँ पे। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही पहला फंक्शन वैसे ही आ जाता है एफ(x), दूसरे फंक्शन जो कि डेरिवेटिव किसी का दिए उसका इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ पे माइनस इंटीग्रल। ये चीज़ फार्मूला की है। जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है उसको एज इट इज़ ब्रैकेट में यहाँ पे पुट कर दें, ठीक हो गया। अभी तक हमने फर्स्ट फंक्शन को सिंपली लिखा, तो इसको यूज़ नहीं किया था, ना इसका डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन। तो इसका लेना है आपने डेरिवेटिव। तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग देख लें कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया था जी प्राइम एक्स, उसकी हमने ली है 2 जगह पे इंटीग्रेशन। और जिस फंक्शन को सिंपली एफ एक्स दिया था उसका हमने लिया जी डेरिवेटिव यहाँ पे, सही हो गया। अब ये फार्मूला था, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको इंटीग्रल बाय पार्ट्स को सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ये एफ एक्स हो गया, ये आपका जी प्राइम एक्स हो गया। इस फार्मूला को देखते जाना है आपने। दूसरे नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन चाहिए, साइन 2x की इंटीग्रेशन चाहिए यहाँ पे, ओके। अगर आपको डायरेक्ट पता लग जाता है कि साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट साइन 2x की इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। माइनस इंटीग्रल फार्मूला का आ गया, जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है वही एज इट इज़ यहाँ पे लिखनी है, साइन 2x की इंटीग्रेशन चाहिए, ओके। इसको ब्रैकेट में मैंने पुट कर दिया। आगे मुझे चाहिए था फर्स्ट नंबर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, x था फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव चाहिए। तो x का डेरिवेटिव है 1, ये dx इस इंटीग्रल के साइन के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन चाहिए थी, तो मैं साइड पे इसका हिंट दूंगा कि साइन फंक्शन 2x की इंटीग्रेशन हमें चाहिए। तो इसकी सर इंटीग्रेशन आएगी, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके बेसिकली आता है, कोस का डेरिवेटिव लिया जाए डेरिवेटिव फार्मूलास में देखा जाए तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है। मगर मुझे साइन की इंटीग्रेशन चाहिए, यानी कि मुझे साइन देखना है, तो साइन फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, माइनस कोस का, ठीक हो गया।
तो ये चीज़ हम कर चुके हैं प्रीवियस जो एक्सरसाइजेस की हैं 3.2 3.3 में, ये सारी इंटीग्रेशन हम सोल्व कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि चैप्टर नंबर 3 की जो प्लेलिस्ट है उसके स्टार्ट वाले लेक्चर्स देख ले। वो 15 to 16 लेक्चर्स हैं स्टार्ट में, उसमें 3.1 भी सोल्व हुई है और जो इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी सोल्व हुआ है, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा वो लेक्चर्स समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपकी, तो इंटीग्रेशन आपके लिए टफ नहीं होगी। तो इसकी इंटीग्रेशन मैं लिख रहा हूँ जी माइनस कोस 2x, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया जाएगा। एंगल का डेरिवेटिव आता है 2, इंटीग्रेशन प्रोसेस में वो डिवाइड होगा। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होना था, इंटीग्रेशन में डिवाइड होना है। माइनस कोस 2x ओवर 2 इंटीग्रेशन आती है इसकी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ब्रैकेट में माइनस कोस 2x ओवर 2 माइनस इंटेग्रल, ये फार्मूला का, यहाँ पे भी माइनस कोस 2x ओवर 2 आ जाएगा। ये ले, अब यहाँ पे देखिए कि मल्टीप्लिकेशन होगी माइनस एक्स ओवर 2 कोस 2x, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा आपके पास एज अ कोफिशेंट, कोस 2x अंदर बचेगा। अब यहाँ पे कोस 2x की इंटीग्रेशन आपने सोल्व करनी है, तो इसका भी मैं साइड पे हिंट दे देता हूँ। कोस 2x की, कोस फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो साइन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें तो हमें जवाब में कोस मिलता है। तो हमने देखना था कि ये कोस फंक्शन है, हमने वो फंक्शन ढूंढना था जिसका डेरिवेटिव लेकर हमें कोस मिल जाए। तो साइन वैसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेकर हमें कोस मिल सकता है। तो कोस की इंटीग्रेशन होगी साइन 2x वैसे ही एंगल के तौर पे, और इस एंगल का आप डेरिवेटिव लेंगे तो जो जवाब आएगा उसको इंटीग्रेशन प्रोसेस में डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 आए हैं, ये माइनस एक्स बाई 2 है, कोस 2x है, प्लस 1 ओवर 2 है। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2x ओवर 2। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स बाई 2 है, कोस 2x है, प्लस 1/4 है, साइन 2x है, 2 आए। अब यहाँ पे मज़ीद आप ये कर सकते हैं कि ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा हर वैल्यू के साथ। इधर ऑलरेडी 2 पड़ा है, इसके साथ ये वाला 2 आ जाएगा। पहले आप देखेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। होगा क्या कि ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड में आएगा, तो 1 ओवर 2 लिख दिया जाएगा। अब अंदर सारी वैल्यू पड़ेगी, इधर आकर 1 ओवर 2 लिख दिया गया। अब देखिएगा जी, ये प्लस सी को अंदर इंक्लूड कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर आप इसको एक्सक्लूड रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा 1 ओवर 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स बाई 4 बन जाता है, और यहाँ पे 1/8 बन जाता है। यहाँ तक आंसर भी ठीक है। अगर पीछे आप अपनी टेक्स्ट बुक पे आंसर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मे बी उसने कोई कॉमन निकाला और साइन फंक्शन को, साइन 2x को रखा हो और कोस 2x को ख़त्म किया हो। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किया, आपने साइन फंक्शन यूज़ किया, तो फाइनल आंसर भी इन टर्म ऑफ साइन फंक्शन आना चाहिए। तो यहाँ तक भी आंसर आपका ओके है वैसे तो साइन फंक्शन है और ये कोस है, तो कोस की जगह भी साइन फंक्शन होना चाहिए। तो ये कोस का डबल एंगल फंक्शन है, डबल एंगल आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी कोस फंक्शन पे। कोस 2x बेसिकली इन टर्म ऑफ साइन फंक्शन बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर x। ओके जी, ये डबल एंगल आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाएगी, माइनस एक्स बाय 4 है, 1 माइनस 2 साइन स्केयर x, प्लस 1 ओवर 8 साइन 2x प्लस सी। अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, माइनस एक्स बाय 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 2x बाय 4 बनेगा, तो मैंने इसको सिंपली x बाय 2 लिख दिया है। x बाय 2 साइन स्केयर x प्लस 1/8 साइन 2x प्लस सी। ये आपके पास आंसर आ चुका है। अगर इस आंसर में कुछ कन्फ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है, आपकी टेक्स्ट बुक पे अगर आंसर कुछ और दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका आंसर नहीं देखा। तो अगर कोई कमेंट से कन्फ्यूजन होती है, पीछे आंसर नहीं ये आता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे ये जो सोल्यूशन मैंने करके दिखाया है, सोल्यूशन बेसिकली यही है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।